अगर आप अपना एडमिशन प्राइवेट खुद भेजना चाहते हैं, यानी कि आप 9th या 9th 10th कंपोजिट या फिर इम्प्रूवमेंट या फिर एडिशनल मज़ामीन या फिर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का जो एडमिशन है अगर आप खुद भेजना चाहते हैं तो प्राइवेट दाखिला फॉर्म किस तरह का होगा, किस तरह आप फिल कर सकते हैं। ये दाखिला फॉर्म जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, इस दाखिला फॉर्म को देखने के बाद, इसको समझने के बाद, जो भी आपका बोर्ड है, ये दाखिला फॉर्म है, इसको देखने के बाद जो भी आपका बोर्ड है आप इजीली अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। मुकम्मल तफसीलात आप इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ साथ अगर आप पंजाब के किसी बोर्ड से हैं या अगर आप केपीके के किसी बोर्ड से हैं या अगर आप फेडरल बोर्ड से हैं तो केपीके और पंजाब के 9 बोर्ड्स, इसी तरह फेडरल बोर्ड, इन तमाम बोर्ड्स के अलग अलग जो दाखिला फॉर्म है उनका तरीका मैं इन वीडियोज़ में बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इस दाखिला फॉर्म को देख के इंशाअल्लाह ताला सारी जो डिटेल है वो क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले जो भी आपका बोर्ड है, जब आप ऑनलाइन दाखिला फॉर्म के लिए या ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसमें जो सबसे पहली ऑप्शंस आपको मिलती हैं वो ये होती हैं, रीअपियर 9th या 10th में आप रिपेयर होना चाहते हैं या फिर आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर आप एडिशनल सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या आप कोई और किसी और ग्रुप से हैं या किसी और स्कूल से हैं, कोई और एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इसका डिज़ाइन देखिए, आपका जो भी बोर्ड है उसके जो एडमिशन फॉर्म का जो कलर है या जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन ऑप्शंस यही होंगी। ठीक है, जो भी आपके ऑप्शन हो, आपको इम्प्रूव करना हो, एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना हो या रीअपियर होना हो, उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये वाला एडमिशन फॉर्म, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप अगर रीअपियर होना चाह रहे हैं, यानी कि पहले आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो जैसे ही आपका ये फॉर्म ओपन होगा इसमें आपका नेम, आपका फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी डिटेल और आपकी तस्वीर भी पहले से मौजूद होगी। तो कौन सी चीज़ें आपको फिर फिल करनी होगी, इसमें बेफॉर्म नंबर आपको फिल करना होगा, फादर्स CNIC नंबर आपको फिल करना होगा, मोबाइल नंबर फिल करना होगा, अगर कोई मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है वो फिल कर देंगे। कभी कभी यहाँ पे मोबाइल नंबर के साथ साथ किसी किसी बोर्ड में ईमेल की ऑप्शन भी होती है, वहाँ पे ईमेल भी आप लिख पाएंगे। इसी तरह होम डिस्ट्रिक्ट अगर दिया गया हो तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका सही होम डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। स्पेशलिटी सेलेक्ट कर लेंगे, स्पेशलिटी में यानी कि आप अगर कोई माजूरी आप में ना हो, ठीक है, या अगर आप बिल्कुल नॉर्मल है तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी सही जो भी ऑप्शन हो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसमें जेंडर हो गया, मेल फीमेल को आप सेलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन मुस्लिम नॉन मुस्लिम जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनैलिटी पाकिस्तानी या प्रो पाकिस्तानी सेलेक्ट कर लेंगे। रीजन अर्बन या रूरल यानी कि शहरी है या देहाती हैं ये भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मीडियम आपका कौन सा है, उर्दू मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है वो सिलेक्ट कर लेंगे। हाफिज़ कुरान है या नहीं इधर भी सिलेक्ट कर लेंगे। और ऑर्फन है या फिर आप नॉन ऑर्फन है, इसमें से भी इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब सबसे अहम जो ऑप्शन है होम एड्रेस, ये आपका बिल्कुल सही होना चाहिए क्योंकि इसी के ऊपर आपकी रोल नंबर स्लिप आती है या फिर आपका जो रिज़ल्ट कार्ड होता है प्राइवेट वालों का वो आपके होम एड्रेस पे ही आता है। तो ये जो डिटेल है होम एड्रेस की या नीचे एग्ज़ाम की जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होनी चाहिए। होम एड्रेस यहाँ पे आप अपना सही होम एड्रेस यहाँ पे आप अपना टाइप करेंगे। हाँ, अगर आप पहले एडमिशन भेज चुके हैं, दूसरी या तीसरी बार एडमिशन भेज रहे हैं तो आपका होम एड्रेस भी ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा होगा, लेकिन फिर भी आप उसे चेक कर लीजिएगा कहीं उसमें कोई गलती ना हो। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये प्रपोज्ड एग्ज़ाम एरिया, इसको भी आपने बड़ी एहतियात से फिल करना है क्योंकि इसी के हिसाब से आपका सेंटर सेलेक्ट किया जाएगा एग्ज़ाम का। सबसे पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जो भी आपकी तहसील हो वो सिलेक्ट कर लेंगे। जोन, किस जोन में, अब जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तहसील सेलेक्ट करेंगे तो जोन की लिस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ अपेयर हो जाएगी। उसमें जो भी आपका करीबी जोन हो या जो भी जहाँ भी आपका घर है उस जोन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे जो सिलेक्ट सेंटर वाली ऑप्शन है इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके घर के पास जितने भी सेंटर्स होंगे उनकी सारों की लिस्ट आ जाएगी। जो भी आपका सेंटर होगा उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आएंगे यहाँ पे स्टडी ग्रुप, साइंस है, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, जो भी आपका है इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप अपना वो
वो जो भी ग्रुप है सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये रहे सब्जेक्ट्स हैं, को आप जैसे आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन में आपके सब्जेक्ट्स ओपन हो जाएंगे। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हो जिनके आपने एग्जाम देने हैं, 9th के सब्जेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, इधर 10th के हैं उनको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे प्रैक्टिकल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिकल्स का एग्जाम भी देना चाहते हैं। और नीचे जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए सेव एडमिशन फॉर्म पे आप क्लिक कर देंगे। अगर आप सेव नहीं करना चाहते, कैंसिल करेंगे, तो आपने जो फिल किया होगा वो फॉर्म सारा कैंसिल हो जाएगा। एडमिशन आप सेव एडमिशन फॉर्म आप करेंगे तो आपका एडमिशन फॉर्म सेव हो जाएगा। उसके बाद जो आपका जो चालान फॉर्म है वो खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा। ये एक तरह का चालान फॉर्म है। जो भी आपका चालान फॉर्म होगा उसके ऊपर जिस भी बैंक में आप फीस जमा करवा सकते हैं उसका अकाउंट नंबर दिया गया होगा। उसी अकाउंट नंबर में आप अपनी फ़ीस जमा करवाएंगे। अपनी डिटेल भी आप चेक कर लीजिएगा। जो भी आखिरी तारीख हो उससे पहले पहले आपने फ़ीस जमा करवा के एडमिशन फॉर्म और जो चालान फॉर्म है वो बोर्ड की तरफ आपने भिजवा देना है। सो ये तरीका है एडमिशन फॉर्म फिल करने का। इस तरह का एडमिशन फॉर्म आपका होगा, यही ऑप्शंस होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स अपना एडमिशन खुद भेजना चाहते हैं वो इस वीडियो को देख के इसकी मदद से अपना एडमिशन फॉर्म खुद फिल करें और इजीली घर बैठे अपना एडमिशन भेज सकें।